सुंदर होता है मन सुंदर। लगता है चेयर छोटी पड़ गई नई बहू को। सॉरी राधिका बेटा, बुरा मत मानना, मगर इस कुर्सी को देख करके कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई तो हंसी खुद ब खुद ही आ गई। प्लीज़ बुरा मत मानना। हाँ, कोई बात नहीं माँ जी, यादों की यही तो खासियत होती है। पहले जिन पलों में शर्मिंदगी महसूस होती है, अगले वही पल होठों पे मुस्कुराहट ले आते हैं। वाह। वैसे राधिका बहू, तुम अपने कलीजी को तैयार नहीं करोगी? समय निकला जा रहा है ना? जी ताई जी, बस जा ही रहे। पहले ये खानदानी कुर्सी साफ कर दे, उसके बाद भाभी को तैयार कर देंगे। ये तैयार करोगे और यहाँ हम तुम्हारी इस घर से विदाई की तैयारी करेंगे। अच्छा ठीक है, हम भी तैयार होकर के आते हैं। हमें तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, और भाभी आप भी अपनी बहू की मुँह दिखाई के लिए अच्छे से तैयार होइएगा। यही मौका है प्लान को अंजाम देने का। चलो मैं भी चलती हूँ। जी ताई जी। पहले कपड़े बदल कर आते, फिर देवरानी जी से अच्छे से मेकअप करवाएंगे अपना। हाँ, जब कली अपनी हेयर स्टाइल इस हेयर स्प्रे से सेट करेगी ना, तो उसकी हेयर स्टाइल ऐसी सेट होगी, हमारी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। भाभी ने कपड़े बदल लिए होंगे, हम जल्दी से जाके उन्हें तैयार कर देते हैं। कोई कमरे में आ रहा है। कली का तो मैं कचूमर बना दूंगी। ये पाउडर एक बार कली के शरीर में लग जाए, उसको दादी नानी नहीं याद आए तो मेरा नाम भी कविता नहीं। देवरानी जी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं भाभी, हेयर स्प्रे नीचे गिरा था, वही उठा रहे थे। आइए यहाँ बैठिए, आपका मेकअप शुरू कर देते हैं। आप ना हमारा मेकअप एकदम अच्छे से बढ़िया वाला कीजिएगा। हम आपकी जेठानी है, याद है ना? जी, बैठिए। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। तुम? हम भी बस अभी अभी आए, जा ही रहे थे। मैं भी जा रही हूँ। देवरानी जी, आप भी क्या हल्का फुल्का मेकअप कर रही हैं? थोड़ा अच्छे से चमक धमक वाला मेकअप कीजिए, सबको पता चलना चाहिए कि हम नई दुल्हन हैं। सुजाता, हम तुम्हारी बहू राधिका की मुंह दिखाई तो आज तक नहीं भूले हैं, और आप देखते हैं कविता की बहू कली की मुंह दिखाई में क्या खास होने वाला है।
हमारी कली बहुत सुंदर है और लाखों में एक है, और देखना आप लोग उसकी मुंह दिखाई भूलेंगे नहीं। बात तो सही कही बुआ जी ने। इस मुंह दिखाई के भी परसों तक चर्चे होंगे। देखो आ गई हमारी कली, नैन नक्श और खूबसूरती से सराबोर है हमारी कली। ये खुजली क्यों हो रही है? होठ भी जल रहे हैं, सर भी भारी लग रहा है। आओ। लगता है खुजली पाउडर का असर शुरू हो गया है। मिसेस वर्मा, आप आकर मुंह दिखाई की रस्म को शुरू कीजिए। आप लोग भी सब आइए। जी। कली ढंग से बैठो। धन्यवाद। अरे ये घूंघट पीछे से क्यों उठ रहा है? कोई नया हेयर स्टाइल किया है क्या? हमें बहुत खुजली हो रही है। ऐसे बंदर की तरह क्या कूद रही है? इनकी बहुओं की मुंह दिखाई हमेशा अनोखी होती है। ऐसे कैसे चोटी ऊपर चली गई? ये भाभी को क्या हो गया? हाय दया, ये हमरे बालों को क्या हो गया? और हमें खुजली क्यों हो रही है? कली शांत, शांत शांत बैठो। हुआ क्या दादी? हाँ, एक बार कोशिश करें तो फिर से। क्या जुल्फे हैं। अरे सुजाता जी, कविता जी, आपके घर की मुंह दिखाई तो कमाल की होती है, किसी नौटंकी से कम नहीं होती है। सही कह रही है बिल्कुल। भाभी कहीं आपको मेकअप और हेयर स्प्रे से एलर्जी तो नहीं है ना? हमें कोई एलर्जी नहीं है देवरानी जी। जरूर आपने ही कुछ मिलाया होगा हमारे मेकअप में। पानी हाँ, हम बर्फ लेकर आते हैं। क्या हुआ कली? खुजली हो रही है बड़ी वाली। हमने तो सिर्फ हेयर स्प्रे बदला था, ये खुजली क्यों हो रही है ऐसे? ये बाल कैसे खड़े हो गए इसके? मैंने तो सिर्फ खुजली पाउडर मिलाया था। ये फोन रख दीजिए, हम ये रस्म किसी और दिन कर लेंगे। फिलहाल आप लोग सब जाइए यहाँ से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, फिर आएंगे। भाभी ये लीजिए, बर्फ लगा लीजिए आप। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम इससे? पहले उससे पति छीन लिया और अब पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसको नीचा दिखा दिया। नहीं बड़ी दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने तो सिर्फ भाभी का मेकअप किया था। देवरानी जी, हमने आपको देखा था कि आप हमारे मेकअप के साथ छेड़खानी कर रही थी। अरे हम आपकी जेठानी हैं, लेकिन इतना जलना तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं भाभी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमारे अंदर कोई भी जलन की भावना नहीं है। दादी जी आप तो हमारे यकीन कीजिए, कम से कम बताइए, हमने कुछ नहीं किया है। राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जीजी आप एक बात समझ। प्रभा, आंखों देखी को झुठलाया नहीं जा सकता। ये जब खुद को इस घर के लायक साबित नहीं कर सकती, तो इसने बड़ी बहू को भी दूसरों की नजरों में गिरा दिया। नहीं बड़ी दादी, हमने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज हमारे यकीन कीजिए।
शायद वो मेकअप पहले से ही खराब होगा। सब कुछ नया था, हमने अभी खरीदा था। आप हमें पसंद नहीं करती ना देवरानी जी, इसलिए आप हम साथ ऐसा ही करती है। नहीं भाभी, चुप। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारी जग हंसाई हुई थी, वैसा ही तुम कली के साथ करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो अभी के अभी आकर उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगो। आओ, आकर माफी मांगो। बड़ी दादी, आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं टालेंगे। अगर आपको लगता है कि गलती हमारी है तो हम भाभी से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। कली भाभी, हाथ जोड़कर नहीं, कली के पांव छूकर माफी मांगो। रुको राधिका, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना राधिका। तुम जिस बात के लिए कली से माफी मांग रही हो, तुमने वो गलती की भी है? बस सफाई नहीं चाहिए। अगर तुमने गलती की ही नहीं है तो फिर तुम माफी क्यों मांग रही हो? और बड़ी दादी, राधिका ऐसी घटिया हरकत कभी कर ही नहीं सकती। गोलू, अपनी पत्नी की हालत देख पहले, उसे छोड़कर तू अपनी भाभी का साथ दे रहा है। बड़ी दादी, गोलू भैया सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं। देख लिया सुजाता, इतने सालों की शादी में दीवर जी ने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और देखो कुछ ही महीने की शादी में तुम्हारा मुन्ना उसकी बीवी के पल्लू में बंध गया है। देख लो खुद। तुम सब लोग हमें सही गलत का पाठ मत पढ़ाओ। और गेंदा फूल, तुम अपनी जेठानी के पांव छूकर माफी मांगो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे राधिका। कोई बात नहीं रेशम जी, भाभी हमसे बड़ी है, हमारी जेठानी है, हमें उनके पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ पैर छूने की नहीं है राधिका, बात माफी मांगने की है, वो भी उस गलती के लिए जो तुमने की ही नहीं। रेशम जी, गलती हो या ना हो, बड़ों से माफी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तुम्हें जो करना है वो करो राधिका। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हें यहाँ अक्कल दे रहा है। पता नहीं मैं तुम्हारे और बड़ी दादी के बीच में आता ही क्यों। हमसे भूल हो गई है भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। ले, यहाँ तो सिर्फ माफी में ही निपटा दिया बुआ जी ने। हम तो सोच रहे थे कि आज आखिरी दिन होगा राधिका का इस घर में। गेंदा फूल, ये तो छोटा सा काम था जो हमने तुम्हें दिया था और उसमें तुम हार गई। असल काम तो हम तुम्हें कल देंगे, जिसे तुम्हें किसी भी हाल में करना होगा और अपने आप को स्थापित करना होगा, और फिर 15 दिन के बाद उसका फैसला होगा। अब जो भी परीक्षा, हम इस गोलमुखी को हरवा के इसको घर से बाहर निकलवा कर रहेंगे।
टोटल कितने तारे हैं? 78। रुको मत, गिनो गिनो। 78 के बाद 79, 80, 81। अरे हो सकता है कि कोई तारे गिनने का कंपटीशन आ जाए राधिका और उसमें भी जीत जाओ तुम। गिनो गिनो गिनो। 79, 80, 81, 82। दिव्यम जी, आप काम में व्यस्त थे इसलिए हम यहाँ पर आकर बाहर बैठ गए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो फिर गलती की नहीं थी तो फिर माफी क्यों मांगी? दिव्यम जी, दिव्यम जी, एक बार बड़ी दादी की नजर से भी तो सोचिए, वो भी तो गलत नहीं है ना। भाभी का मेकअप करने की जिम्मेदारी हमें दी गई थी, हमें नहीं पता हमसे कहाँ पे चूक हो गई, लेकिन बड़ी दादी तो हमें ही गलत समझेंगी ना। दिव्यम जी, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए हारना भी पड़ता है, वरना हम जीत के भी हार जाते हैं। और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वेरी गुड राधिका, फैंटास्टिक। चलो अब अंदर चलो, बाहर इतनी ठंड है तुम्हारी ये सोच भी जम जाएगी। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना, यहीं पर ठीक है। कह रहा था चलो अंदर, चलो पियो। दिव्यम जी, रात में कॉफी पी लेंगे तो नींद नहीं आएगी हमें। एकदम लाइट कॉफी है राधिका, ये पी के तुम एकदम मजे से सो जाओगी, समझी? अगर हो सकता है कि सपने में बड़ी दादी तुम्हें अपना भी। चलो पी लो। राधिका, तुम्हें जिंदगी में चुनौतियों का सामना भी तो करना है और रिश्ते निभाने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। दिव्यम जी, एक काम कीजिए, आप ही अंदर जाइए। आप कब से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें नहीं जाना अंदर, हम यहाँ बैठ के ना ऐसे तारे गिनेंगे। जाइए। अच्छा ठीक है, चलो, मैं ज्यादा मजाक नहीं उड़ाऊंगा तुम्हारा, बस प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का। चलो, ठंड है बाहर, मुझे ठंड लग रही है। ये सुबह ठक ठक की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज शायद बाहर से आ रही है। शायद वहीं से आ रही है। चलिए हम सब देख कर आते हैं। बुआ जी, ये क्या आप सुबह सुबह कील क्यों ठोक रहे हैं? हमारे घर में नई बहू आई है, हमने ये बनवाया है ताकि उसे ये घर अपना लगे। बुआ जी, गोलू के पापा और मेरा नाम ऊपर होना चाहिए ना? हिसाब से तो मैं सुजाता से बड़ी हूँ, तो सुजाता का नाम नीचे होना चाहिए। और देखिए, गोलू का नाम भी दिव्यम के नाम के नीचे है, जबकि मेरा बेटा गोलू दिव्यम से बड़ा है। अरे कविता, तुम भी क्या सोचती हो? वो तो जो हमारे मुंह में नाम आता गया, बनाने वाला बस उसी तरह लिखता गया। इतना मत सोचा करो। एक मिनट, बड़ी दादी, इसमें राधिका का नाम ही नहीं है। बिल्कुल जीजी, आप मुझे बता दीजिए ये कहाँ से बनवाया है, मैं इसे सही करवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राधिका इस परिवार का हिस्सा नहीं है, तो उसका नाम हम इसमें नहीं लगाने देंगे। माफ कीजिएगा बुआ जी, पर राधिका भी इस घर की बहू है, दिव्यम की पत्नी है। आप माने या ना माने, पर वो भी इस घर का अहम हिस्सा है। तुम मानते हो ना, पर हम नहीं मानते। तुम्हारी बहू ने कहा है कि वो हमारा दिल जीतेगी और खुद को इस घर के लायक साबित करेगी। अगर वो जीत गई तो उसका नाम इस प्लेट पर आ जाएगा, और नहीं जीती, हार गई, तो फिर जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो हम उसका नाम आने नहीं देंगे।
और जब हम चले जाएं तो उसके बाद जिसके मन में जो आए वो करना, लेकिन हमारे यहाँ रहते हुए घर के सदस्यों में उसका नाम नहीं लिया जाएगा। ये ना बिल्कुल सही नहीं हो रहा है राधिका, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पता है क्यों? क्योंकि रिश्ते बना के चलना भी तो बहुत जरूरी है ना। बड़ी दादी, हम आपका दिल जीत के रहेंगे, फिर हमारा नाम भी इस बोर्ड पर होगा। जग्गू, ब्रिज आओ, तुम अपने हाथों से ये नेम प्लेट लगाओ और प्रभा तुम इस पर तिलक करो। जी। राधिका, नाश्ते की तैयारी करो। जी दादी। आइए जी जी। चलो। कली बिटिया, हैरानी हो रही है ना कि आखिरकार तुम्हारा नाम भी हम बंसल के साथ जुड़ गया। सास जी, हमारा नाम तो बचपन से ही जुड़ना लिखा था। हैरानी तो हमें इस बात की हो रही है कि आप घर की बड़ी बहू हैं, फिर भी आपका नाम चाची सास जी के नाम के नीचे है। और गोलू जी, वो भी इस घर के बड़े बेटे हैं, तो उनका नाम भी दिव्यम जी के नाम के नीचे है। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात? सुना नहीं बुआ जी ने क्या कहा? जैसे जैसे नाम उनके मुंह में आते गए, कारीगर ने वैसे ही बना दिया। हाँ। यही तो सोचने वाली बात है सास जी, कि बड़ी दादी सास जी के मुंह से आपके और गोलू जी के नाम से पहले चाचा ससुर जी, चाची सास जी और दिव्यम जी का नाम निकला। अब खैर, हमें क्या, हमने तो आज तक सिर्फ सुना था कि जिसका पति कारोबार संभालता है, घर में उसी की पत्नी की चलती है। लो, आज देख भी लिया। हाँ जी, अच्छा सामान आ गया? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। जीजी, क्या सामान मंगवाया आपने? राधिका की पहली चुनौती का सामान। अभी तुमने कहा था ना कि उस प्लेट पर तुम्हारा नाम लिखना होगा, लेकिन क्या तुम उस पहली परीक्षा के लिए तैयार हो? जी बड़ी दादी। 15 दिन और 3 काम, अगर तुमने ये कर दिखाया तो हम मान लेंगे कि तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। राधिका की पहली परीक्षा है राधिका का वनवास। मान लो कि तुम वनवास में हो और कभी इस घर पर बुरा वक्त आ गया। बंसल परिवार की आर्थिक स्थिति अगर कमजोर हो गई तो क्या तुम परिवार का साथ दोगी? कम राशन में घर चला पाओगी या ऐशो आराम के लिए अपने मायके भाग जाओगी? बड़ी दादी, हम अपने परिवार को मुश्किल में छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। वो तो परीक्षा के बाद ही पता चलेगा। चलो हमारे साथ। राधिका, ये तुम्हारे यहाँ रहने का सामान है।
जो लोग चार दीवारी में नहीं रहते, झुग्गी झोपड़ी में ताड़ पतरी लगाकर रहते हैं, वैसे ही तुम्हें भी रहना है। इसी में गुजर बसर करना है और ऐसा तुम्हें 5 दिन तक करना है। और यही तुम्हारा वनवास है। कम खाना पीना है, ऐशो आराम से दूर, सुख सुविधाओं से दूर। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? सॉरी बड़ी दादी, लेकिन राधिका ये कुछ नहीं करेगी। राधिका, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और ये क्या बचकानी हरकतें हैं बड़ी दादी? ये सब करके कैसे साबित होने वाला है कि राधिका इस घर की बहू कहलाने के लायक है? और अगर ये परीक्षा देनी इतनी जरूरी है तो कली को भी देनी चाहिए ना, वो भी तो इस घर की नई बहू है। कली गांव की रहने वाली है, उसे हर परिस्थिति में रहना आता है। ये परीक्षा सिर्फ राधिका के लिए है। बड़ी दादी मुझे बस दिव्या, बड़ी दादी से जुबान लड़ाना बंद करो। और ये राधिका का फैसला है, उसे ये फैसला लेने दो कि उसे ये करना है कि नहीं करना है। माँ लेकिन ये बात ही गलत है ना। राधिका इतने वक्त से रह रही थी ना नौकरानी वाले कमरे में, तो ये किसी परीक्षा से कम था क्या जो अब वो इस तंबू में रहेगी? कैसी बातें करते हो आप लोग, और मान भी जाते हो। राधिका चलो, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। हमें दिव्या जी, हम जानते हैं आपको हमारी बहुत फिक्र है, लेकिन ये परीक्षा हमारी है। अगर ये परीक्षा देने से बड़ी दादी का दिल पिघलेगा, कि दिल में हमारे लिए जगह बनेगी, उन्हें लगेगा कि हम इस घर की बहू बनने लायक हैं, तो हम बड़ी दादी की हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम इस ताड़पत्री वाले तंबू में रहने के लिए तैयार हैं। अच्छा हुआ कि तुम मान गई। अगर तुम हार स्वीकार कर लेती तो तुम्हें अभी के अभी इस घर से जाना पड़ता। गेंदा फूल, तुम्हें ही तंबू लगाना है। और ये रेशमी कपड़े ये तुम नहीं पहनोगी। गांव में जैसे सूती कपड़े पहनते हैं वो कपड़े तुम पहनोगी। यही तुम्हारा वनवास है। जी बड़ी दादी, हम अभी जाके कपड़े बदल के आते हैं, फिर ये तंबू लगा लेंगे। ठीक है। दिव्यम जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, पर कुछ तो बोलिए। दिव्यम जी, हम जा रहे हैं। कुछ कहा तुमने? हाँ, हम बस इतना कह रहे थे कि हम जा रहे हैं। गुड गुड, जाओ, ठीक है। और अगर कुछ भी सामान तुम्हारा छूट गया हो तो चिंता मत करना, मैं दे दूंगा तुम्हें। बाहर ही तो हो तुम, है ना? बेकार में ही अंदर आने की मेहनत मत करना। जाओ अपने तंबू में अच्छे से एंजॉय करो। आप अपना
ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ रखूंगा, तुम भी रखना अपना ख्याल, ठीक है? एंजॉय योर सो कॉल्ड वनवास। ये साड़ी अच्छी लग रही है तुम पे, बहुत अच्छी। चलो बाय। राधिका, दादी, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम पहली चुनौती पे खड़े उतर पाए। मेरा आशीर्वाद तो बेटा हमेशा तुम्हारे साथ है। इसमें क्या है दादी? ये तुम्हारे वनवास के समय तुम्हें बहुत कारगर साबित होगा। इसे तंबू में जाने के बाद ही खोलना बिटिया। ये दादी सास जी जरूर देवरानी जी को कोई खाने पीने का सामान दे रही हैं, या कोई ऐसा सामान जिससे उनका वनवास आसान हो जाए। पर हमरे रहते ऐसा हरगिज नहीं होगा। थैंक यू दादी। जीते रहो। देवरानी जी, आपने सब कुछ अच्छे से रख लिया ना? कहीं गलती से कुछ खाने पीने का सामान तो नहीं रख लिया आपने? वरना बड़ी दादी सास जी नाराज हो जाएंगी। नहीं भाभी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। हम तुम्हारे कहने से थोड़ी मान लेंगे, हम तुम्हारे बैग की तलाशी लेंगे। दो हमें। जीजी, मुझे राधिका पर पूरा भरोसा है। पर हमें नहीं है। लगता है कुछ खाने पीने का सामान दिया है माँ ने राधिका को, तभी घबरा रही है। अच्छा है, बुआ जी फिर राधिका की क्लास लेंगी। इस डिब्बे में ऐसा क्या है जो इसे इतना लपक के बचा रही हो? खोलो इसे। बड़ी दादी, ये दादी ने हमें दिया था। इसमें भोलेनाथ का आशीर्वाद है। चलो ठीक है, इसे रखो और अब तुम जाओ, अपनी परीक्षा की शुरुआत करो। आज से तुम्हारे ऐशो आराम सब खत्म। भोले शंकर, राधिका घर की बहू है। बस इस परीक्षा से जीजी के दिल में राधिका के लिए जगह बना दीजिए। हमने तो आज से पहले कभी तंबू लगाया ही नहीं है। इसे लगाएं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज की रात तो इसकी तंबू बांधने में ही निकल जाएगी। वेरी गुड, शाबाश। काम करती रहो। तुम जिस तरह से मेहनत कर रही हो ना राधिका, तुमसे ही हो पाएगा। करो, पीछे मत देखो, मेहनत करो।
कम ऑन, वेरी गुड, यस, शाबाश, वेरी नाइस। तिफिम जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अगर बड़ी दादी ने देख लिया ना तो बहुत नाराज हो जाएंगी। जाने दीजिए ना। तिफिम जी, हमारी बात तो सुनिए, हम कर लेंगे। आप ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका, ये सब क्या हो रहा है? और मुन्ना, तू इसकी मदद क्यों कर रहा है? अगर बुआ जी ने देख लिया तो... राधिका, अगर तुमसे ये सारे काम नहीं हो रहे हैं ना, तो तुम साफ साफ बुआ जी को मना कर दो। ये अपने पचड़े के बीच में हमारे बच्चे को क्यों फंसा रही हो? तुम क्यों उसे बुआ जी की डांट का भागीदार बना रही हो? माँ जी, हमने इन्हें मना किया था, लेकिन राधिका ने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी मर्जी से राधिका की मदद कर रहा हूँ। और अगर बड़ी दादी मुझसे पूछेंगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें भी यही कहूंगा कि मैं अपनी मर्जी से राधिका की मदद कर रहा हूँ। कर लो जितने इंतजाम करने हैं सोने के, लेकिन हम तुम्हें इतनी आसानी से ना सोने देंगे और इस परीक्षा में नाकाम करवा के मानेंगे। हमने नुक्कड़ से गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं। इससे पहले कि कोई आए, इन्हें चुपके से खा के खत्म करते हैं। अरे वाह काली बिटिया, तुमने बताया नहीं कि तुम समोसा मंगवा रही हो? नहीं सास जी, ये हमने नहीं मंगवाए, ये गोलू जी ने हमरे लिए मंगवाए हैं। अच्छा, तो ये मेरा बेटा गोलू लाया है, तो सबसे पहले तो मैं ही खाऊंगी, है ना? वाह, तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी सबके लिए गर्मा गर्म समोसे बना लो। तुम्हारी पहली रसोई खराब हो गई थी ना काली बिटिया, तो कम से कम अपने हाथों से सबके लिए गर्मा गर्म समोसे तो तुम बना ही सकते हो। सही कहा ना मैंने?
प्लेट टेस्टी है। ये हमारी कामचोर सास को हमेशा पेट पूजा ही करनी होती है। मन तो करता है कि इन्हें खाने के गोदाम में ही बंद कर दे। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। समोसे कहाँ से बनाए? ये सब तो बहुत कम राशन, लेकिन कैसे भी करके इसमें 5 दिन निकालने हैं। एक काम करते हैं, गीले चावल बना लेते हैं, उसे मिर्च के साथ खा लेंगे। हम माचिस लाना तो भूल ही गए, अब कैसे आग लगाएंगे? अंदर से सामान भी नहीं ला सकते, अब क्या करें? हमने टीवी में देखा था और पढ़ा भी था कि ऐसे पत्थर को रगड़ने से जो चिंगारी निकलती है उससे आग लगा सकते हैं। काम करते हैं वही करते हैं। ये राधिका भी ना पता नहीं खुद को समझती क्या है। अरे किस पत्थर को घिसकर आग लगती है ये तो पता होना चाहिए ना। आई बड़ी टेंट में रहने वाली। रहने दो इसे भूखी, तभी तो पता चलेगा। ये आवाज कैसी थी? तो भूल ही गए थे कि यहाँ पे हमेशा माचिस होती है। ये पत्थर किसने फेंका? हमें पता है दिव्यम जी कि आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। तुमसे गुस्सा हूँ राधिका, लेकिन तुम्हारी फिक्र भी तो है, इसीलिए तो खुद को तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं पाता। अरे वाह कली, तुमने इतना सारा खाना बना लिया और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू दादी सास जी, पहले आप चक्कर तो देखिए। हाँ हाँ चखती हूँ ना। मजेदार है। देखा तुम लोगों ने कली के हाथ का जादू? खामखा उस राधिका की तारीफ करते रहते हो बस। पता नहीं कितनी और परीक्षाएं देनी पड़ेंगी राधिका को। उसे ऐसे हाल में देख के मेरे गले से तो एक निवाला नहीं उतरेगा। और मुझसे भी कुछ नहीं खाया जाएगा।